हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है बेसन के लड्डू, जिसे आपको देखकर बिल्कुल मुंह में पानी आने वाला है क्योंकि ये बेसन के लड्डू बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छे बन के तैयार हुए हैं। आपको कई तरह की परेशानी होती है इसे बनाते समय कि ये थोड़ा कच्चा सा लगता है या मुंह में जाके चिपकता है। तो आज सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर में बाज़ार के जैसे बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने घी लिया है, ये जमा हुआ घी है और यहाँ पर मैंने 1/4 बोल यानी कि 1/4 कप के आसपास घी लिया है। अगर आपके पास मेल्टेड घी है दोस्तों तो आप उसे 1/3 कप लीजिए, क्योंकि घी जब मेल्ट होता है तो वो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए आपको हमेशा क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने लिया है गोंद, 1 बड़ा चम्मच। ये जब आप गोंद डालेंगे ना तो उससे आपके जो लड्डू में एक अलग सा स्वाद आता है और दरदरापन सा आता है। जो आप बाज़ार के लड्डू जब खाते हैं ना तो आपको अंदर से ऐसा फील होता है ना कि कुछ दरदरा सा लग रहा है खाने में। तो आपके घर में अगर पतला वाला बेसन हो जो हम पैकेट में ख़रीद कर लाते हैं ना बाज़ार से, वो भी बेसन हो और अगर आप उससे भी लड्डू बनाएं तो बिल्कुल आपको वही टेक्सचर मिलेगा जैसे आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं लड्डू। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गोंद का यूज़ किया है कि बेसन हमेशा ये नहीं पॉसिबल होता है कि आप जाके उसको पिसवाएं और फिर उससे लड्डू बनाएं। तो इसलिए सबसे आसान है, उसमें आप गोंद मिला दीजिए तो बिल्कुल दरदरा हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने फिर से घी डाल दिया है 2 चम्मच और बेसन लिया है मैंने 1 कप भरकर, यानी कि 1 कटोरी भरकर मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। तो मेज़रमेंट आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर आप 100 ग्राम बेसन लेते हैं, अगर मोटा वाला बेसन लेते हैं तो आपको 100 ग्राम में 40 ग्राम के आसपास घी लगेगा। और अगर पतला वाला बेसन है, क्योंकि मैंने गोंद भी घी में तला है और बाद में वो भी घी रिलीज़ करेगा, तो मैंने यहाँ पे 25 से 30 ग्राम के आसपास घी इसमें डाला है। तो देखिए ये बेसन को हमें बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और देखिए बेसन को मैं इस तरह से भून रही हूँ और धीरे धीरे करके इसमें घी मिलाना है। एक बार में आप घी बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे, आपको जितना घी लगे उसके अनुसार ही आप इसमें बेसन में मिलाते जाएं। और देखिए जैसे आपको लगता है ना कभी कभी कि जब बेसन हम भूनते हैं काफ़ी अच्छे से, उसके बाद भी वो कच्चा सा लगता है, तो वो इसलिए लगता है क्योंकि आप तेज़ आंच पे उसे भूनते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको उसे लो फ्लेम पे धीरे धीरे ही बेसन को भूनना है। और देखिए बेसन ने अपना कलर भी बदलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बेसन जो है ना, आप जितना धीरे धीरे भूनेंगे ना, आपको वो चिपकेगा नहीं जाकर मुँह में और बिल्कुल भी कच्चा सा नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही स्पेशल टिप्स है आपके लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। और अब देखिए मैं यहाँ पे पानी के छींटे मार रही हूँ इसमें। ये इसलिए मार रही हूँ कि जो अगर हम पानी के छींटे इसमें मारते हैं ना, गरम गरम बेसन होता है और घी होता है, तो उससे क्या होता है ना, ये हल्का सा दानेदार सा हो जाता है बेसन, फूल जाता है बेसन और बिल्कुल दाना दाना सा इसमें हो जाता है, जिससे कि जब हम लड्डू बनाएंगे तो वो दानेदार सा लगेगा। तो वो भी एक टिप्स है आपके लिए कि इसमें आप धीरे धीरे करके पानी डालें, ज़्यादा ना डालें, बस छींटा मारना है आपको पानी का। इसमें 1 से 2 बार मारें, बहुत है। और इस तरह से करके इसको अच्छे से मिला लें। फ्लेम को आपको बिल्कुल लो पे ही रखना है और बराबर चलाते रहना है ताकि बेसन जले भी नहीं और कच्चा भी नहीं लगे। इस तरह से देखिए आप, ये दानेदार सा ये बेसन बिल्कुल हो चुका है। मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मोटा वाला ही बेसन आप लें तो ही आपके लड्डू अच्छे बनेंगे। पतले बेसन में भी लड्डू अच्छे बनते हैं, बिल्कुल अच्छे बनते हैं। तो इस तरीके से दानेदार करके मैंने बेसन को भून लिया है और अब इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इतना ठंडा करना है कि ये घी है ना, अभी आपको इस तरह से दिख रहा है, जब ठंडा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे सख्त होने लग जाता है। और अगर आपका घी नहीं हुआ सख्त तो आप थोड़ा सा बेसन भून के इसमें और मिला लें तो वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और ये देखिए बेसन जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इस तरह से बन चुका है। और अब इसे हम एक बोल में पलट लेते हैं। और यहाँ पर मैंने गोंद को भी पीस कर तैयार कर लिया है और उस पाउडर को मैं इसमें मिला दूँगी, क्योंकि गोंद में भी काफ़ी ज़्यादा घी था, क्योंकि मैंने जब फ्राई किया था घी में तो काफ़ी घी था, वो भी रिलीज़ करेगा। और देखिए इलायची का पाउडर है 1 चम्मच, इसमें डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और मैंने यहाँ पे बूरा लिया है, मतलब चीनी का जो बूरा होता है ना, वो आराम से कहीं भी मार्केट में मिल जाता है, जिसको हम कैस्टर शुगर भी बोलते हैं।
उसको हम डाल देंगे। यहाँ पर हम डालते हैं आधा कप मैंने डाला है और उसमें 1 बड़ा चम्मच और भी मिलाया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो आधा कप डालने के बाद, आधा कटोरी डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा और चाहिए, तो मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच और डाल दिया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो ना और आपको लगे कि इसमें और हम डाल सकते हैं तो आप बेशक उसमें बूरा और डाल दें और अच्छे से हम सबको मिक्स कर लेंगे जिससे कि लड्डू अच्छे से बंधने लग जाए। तो ये देखिए लड्डू जो है इस तरह से शेप में आने लगेगा। और आपको हाँ ध्यान इस बात का रखना है कि जब तक ये बेसन ठंडा ना हो जाए, जिसको कि हमने भुना है बस इतना होना चाहिए, पूरी तरह से ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा जितना आप हाथ में सह सकते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा होना चाहिए। उसके बाद ही आपको बूरा को मिलाना है और बूरा ही मिलाइए। चीनी अगर पाउडर मिला देंगे ना तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आपको बूरा ही इसमें मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं तो आपके पास अगर तगार है बना हुआ तो आप तगार बना के इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से करके देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से गोल गोल लिए लड्डू बनाकर, बिल्कुल दानेदार लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। बेसन के हेल्दी वाले लड्डू, घी भी घर का, बेसन तो मैंने पैकेट वाला यूज़ किया है। और देखिए ये कितना टेस्टी बेसन का लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे फेस्टिवल में अपने घर पे बना सकते हैं। आप इसे अगर कभी भी आपको बेसन का लड्डू खाने का मन हो, फटाफट इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने घर में। देखिए मैं तोड़ कर भी आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है ये अंदर से और ऊपर से बिल्कुल दानेदार। बाज़ार से भी अच्छे ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो अपने घर में इस लड्डू को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और जैसे जैसे मैंने बताया है बिल्कुल उसी को फॉलो कीजिएगा तो आपके लड्डू कभी ख़राब नहीं होंगे। बेसन का और घी का, 2 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है तो आपके लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और हाँ, अगर आपके पास गोंद हो तो आप उसे ज़रूर इसमें मिलाइए, जिससे कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से करके देखिए मैंने तो बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। आप कब अपने घर में बना रहे हैं और कैसा बना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।